दोस्तों, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे वक्त ने दबा दिया था, लेकिन इस हवेली ने कभी नहीं भुलाया। कहानी शुरू होती है साल 1987 से, जब इस हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जिसे लोगों ने अपनी यादों से मिटा दिया। लेकिन हवेली की दीवारों ने, फर्श ने और हवेली की रूह ने सब कुछ संभाल कर रखा। सालों बाद आदित्य और मीरा एक नई शुरुआत करने इस हवेली में आते हैं। दोनों को लगता है कि ये जगह उनके नए लाइफ की परफेक्ट शुरुआत होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस हवेली में वो अकेले नहीं हैं। यहाँ कोई और भी रहता है। पहली ही रात से अजीब चीजें शुरू हो जाती हैं। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, और मीरा को बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात मीरा आईने के सामने खड़ी होती है, और जैसे ही वो आईने में देखती है तो उसका ही चेहरा उसे दिखाई देता है। लेकिन फर्क बस इतना होता है कि आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा होता है, जबकि असल में मीरा डर से कांप रही होती है। उस पल मीरा समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। कोई है जो धीरे धीरे उसके अंदर घुस रहा है। उधर आदित्य को भी इस हवेली पर शक होने लगता है, और वो बेसमेंट में जाकर पुराने सामान की तलाश करता है। तभी उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिस पर लिखा होता है 1987, और उस तस्वीर को देखते ही आदित्य के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस तस्वीर में जो औरत होती है उसका चेहरा बिल्कुल मीरा जैसा होता है। आदित्य को पता चलता है कि 27 साल पहले इसी हवेली में एक औरत को बेरहमी से मार दिया गया था, और अब उसकी आत्मा वापस आ चुकी है बदला लेने के लिए। अब मीरा सिर्फ मीरा नहीं रहती, उसके अंदर कोई और होता है, कोई जो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, और वो है बदला। आदित्य अब उसका अगला निशाना बन चुका होता है। हवेली अब अपना असली रूप दिखाने लगती है। दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां नहीं खुलती, कोई बाहर नहीं जा सकता, और कोई बच नहीं सकता। आत्मा ने फैसला कर लिया होता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, और इस बार हवेली किसी को छोड़